से खबर आई है, मैं उसको आपके साथ शेयर करता हूं। और वो खबर ये है कि एफबीआई जो कि आपको पता है कि 1 बिलियन डॉलर तो जमा हुआ था, जिसमें से 1 बिलियन यूएस डॉलर जो है उसका इब्राज ग्रुप पे जो है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि उसमें फ्रॉड या घपला हुआ था। और इस सिलसिले में आपको पता है कि आरिफ नकवी साहब जो हैं वो इस वक्त यूके की अदालत में वो केस फेस कर रहे हैं। मैं इसके ऊपर आगे चल के बताऊंगा। इस वक्त जो ब्रेकिंग है वो ये है कि जैसे ही स्क्रूटनी कमेटी ने ये चीज सामने लाए कि पीटीआई को जो फॉरेन फंडिंग हुई है उनमें एक फॉरेन फंडिंग का उन्होंने जिक्र किया है, वो है वुटेन क्रिकेट क्लब। और वुटेन क्रिकेट क्लब जो है उसमें 2.1 मिलियन डॉलर जो है वो आपके उसके जरिए पीटीआई को फंडिंग हुई है। इमरान खान साहब को वो फंड मिला है। और वुटेन क्रिकेट क्लब जो है वो बेसिकली ओन कर रहा है आरिफ नकवी या इब्राज ग्रुप। और यही वो इब्राज ग्रुप है जिसके 5 डायरेक्टर्स थे, जिनमें से 2 डायरेक्टर, एक इंडियन और एक इजिप्शियन जो है वो यूएस में वादा माफ गवाह बन चुके हैं। और आरिफ नकवी साहब को यूएस डिमांड कर रही है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए, ट्रायल के लिए, जो ऑलरेडी इस वक्त यूके में ट्रायल हो रहे हैं। और ये पैसा एफबीआई जो तलाश कर रही है, क्योंकि उसने ये जो पैसा था ये आपके बिल गेट्स का था, बड़े बड़े लोगों का था, और इवन अमेरिकन पेंशन्स के पैसे थे। तो वो पैसा रिकवर करने के लिए 1 बिलियन एफबीआई मुतहर्रिक है, इंतजार कर रही है। जैसे ही उनको ये खबर मिली है कि ये पैसा इब्राज ग्रुप का जो कि 1 बिलियन डॉलर इब्राज ग्रुप ने फ्रॉड किया है, इब्राज ग्रुप या आरिफ नकवी साहब ने 2.1 मिलियन डॉलर जो है वो पीटीआई को फंड दिया है। स्क्रूटनी कमेटी ने ये चीज आपके सामने लाई है एंड देन मीडिया में आने के बाद सुनाई है कि एफबीआई अब वुडेन क्रिकेट क्लब तक, क्योंकि ये 2013 तक है, तो वहां तक रसाई कर रहा है ताकि ये पता चले कि ये वही पैसा है जो इब्राज वालों ने फ्रॉड किया है 1 बिलियन डॉलर का। उनमें से ये 2.1 मिलियन डॉलर जो है वो 2013 तक फंड मिला। मजीद और कितना वुटेन क्रिकेट क्लब ने पीटीआई को दिया, ये इन्वेस्टिगेशन वो करने जा रहे हैं, तहकीकात बढ़ा रहे हैं। और ये पैसा जो वुटेन क्रिकेट क्लब से पीटीआई को आया है, इस पे अब एफबीआई तहकीकात कर रही है, क्योंकि इब्राज ग्रुप और आरिफ नकवी जो है 1 बिलियन डॉलर के फ्रॉड पर मुलव्विस है। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अब ये तहकीकात बढ़ रही है, तो मुश्किल किसके लिए आएगी, क्योंकि एफबीआई तो ये तहकीकात करते करते पीटीआई पे आएगी, और पीटीआई के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब हैं। और ये पैसा डेफिनेटली एफबीआई आरिफ नकवी से इब्राज से आया है, और ये भी वही 1 बिलियन डॉलर का एक हिस्सा है। और मजीद कितना पैसा दिया गया है उसके ऊपर जाहिर है वो इमरान खान तक पहुंचेंगे, और ये दायरा इमरान खान तक जाएगा, जो अहम तरीन लोग कह रहे हैं। अब सवाल ये है कि बेसिकली ये था क्या, ये जो इब्राज ग्रुप जो है वो उसमें 5 डायरेक्टर्स थे, और ये एक सोशल वेलफेयर के हवाले से काम करते थे। और उसमें जनाब ये इनका काम ये होता था कि ये इन्वेस्टर्स से जो फंड्स लेते थे उसको मुख्तलिफ जगह सोशल आपके जगहों पर ये डालते थे। जो भी सोशल सेक्टर थे वहां से जो आपके प्रॉफिट आता था वो इन्वेस्टर को वापस करते थे। तकरीबन 14 बिलियन डॉलर इनके पास आया है एक कैलकुलेशन के मुताबिक, जिनमें से 1 बिलियन डॉलर जो है वो फ्रॉड है, घपला है, वो मिल नहीं रहा है। और यही वो केस है जिसके ऊपर यूएस कोर्ट जो है वो आरिफ नकवी को मान रही है। अब स्टेटस क्या है आपको पता है, आरिफ नकवी पाकिस्तान में थे, और पाकिस्तान में आरिफ नकवी केएससी का एक और इंपॉर्टेंट है, उसके मैं पेपर्स भी दिखाऊंगा कि केएससी के ऊपर साउथ स्विस और जॉर्डन गैस का तकरीबन 78 बिलियन जो है वो डिमांड है आपके केएससी से,
जो कि केएससी नहीं दे रही थी। तो इमरान खान के जमाने में जब आरिफ नकवी से बहुत अच्छी दोस्ती हुई, आपको पता है, तस्वीर भी आप देखेंगे कि जनाब इमरान खान के बहुत करीब थे और वो हर कैबिनेट मीटिंग में भी बैठे होते थे। पाकिस्तान में आरिफ नकवी केएससी का एक और इम्पोर्टेंट है, उसके मैं पेपर्स भी दिखाऊंगा कि केएससी के ऊपर साउथ स्विस और जॉर्डन गैस का तकरीबन 78 बिलियन जो है वो डिमांड है आपके केएससी से, जो कि केएससी नहीं दे रही थी। तो इमरान खान के जमाने में जब आरिफ नकवी से बहुत अच्छी दोस्ती हुई, आपको पता है, तस्वीर भी आप देखेंगे कि जनाब इमरान खान के बहुत करीब थे और वो हर कैबिनेट मीटिंग में भी बैठे होते थे। और उसके बाद जनाब इमरान खान ने डीजीएफआईए को बुला के कहा था कि जनाब केएससी के जो स्विस ऑर्डन का 78 बिलियन जो पेपर है मेरे पास, अब तो और भी बढ़ गया है, 78 बिलियन जो है जो देना है, इस केस को आप दबा दें। तो डीजीएफआईए ने मना कर दिया था कि मैं इस केस को नहीं दबाऊंगा, बल्कि उसने एससीसीपी को एक लेटर लिखा, पीएसओ को एक लेटर लिखा और प्लानिंग डिवीजन को एक लेटर लिखा कि क्योंकि उसको ये इंफॉर्मेशन मिली थी एफआईए को कि केएससी को बेच रहे हैं एवराज ग्रुप, आरिफ नकवी साहब, शिंघाई कंपनी को, जो कि चीन की एक इलेक्ट्रिक कंपनी है। तो इससे पहले कि ये सौदा होता, एफआईए ने लेटर लिख दिया कि इनके ऊपर लाइबिलिटीज जो है वो 78 बिलियन की है, तो जब ये बिट हो तो इसमें इनकी रिकवरी होगी। इस पर इमरान खान साहब चिरागपा हो गए थे और बहुत नाराज हुए थे बकौल डीजीएफआईए के, और उन्होंने उनको बहुत सरजनिश की थी और कहा था कि मैंने आपको मना किया था कि आरिफ नकवी साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और बकौल डीजीएफआईए के कि आरिफ नकवी साहब ने हमें बड़ी फंडिंग की है। तो ये वो फंडिंग है, इसके अलावा भी और फंडिंग है, वो मैं बाद में बताऊंगा, एक जराये के जरिए हमें पता चला है। तो डीजीएफआईए ने मना कर दिया था, आपको पता है। उसके बाद इमरान खान ने डीजीएफआईए को सैक कर दिया था। इसके साथ और भी फैक्टर्स हैं जिनमें बहुत से ऐसे लोगों, इनोसेंट लोगों के खिलाफ, सियासी लोगों के खिलाफ केसेस बनाने के लिए इमरान खान साहब ने कहा था। लेकिन एक वजह बहुत बड़ी ये थी, आरिफ नकवी का जब मकसद यहां पूरा नहीं हुआ, एफआईए ने यहां पर ब्लॉक कर दिया और वजीर आजम उसको सपोर्ट नहीं कर सके, तो उसके बाद जो है आरिफ नकवी यूके चले गए थे और आपको पता है इतरों पे उनको अरेस्ट कर लिया गया था। क्या हुआ उसके बाद? उनके बाद यह हुआ कि वहां एक ट्रायल कोर्ट है, उस ट्रायल कोर्ट ने क्योंकि इनको यूएसए की डिमांड थी, यूएसए मांग रही थी, वहां फ्रॉड हुआ है मेजर, तो वहां की अदालत जो है आपके जो ट्रायल कोर्ट है उसने कहा कि इनको आप भेज दिया जाए, एक्सट्रेडिशन किया जाए इनका और इनको भेज दिया जाए यूएस। उसके बाद ये होम जो वहां होम डिपार्टमेंट होता है, ये केस उनके पास चला गया आरिफ नकवी का। होम डिपार्टमेंट ने भी ट्रायल कोर्ट का जो फैसला था वो बरकरार रखा और कहा कि इनको यूएस भेज दिया जाए। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये अपील पे गए हाई कोर्ट में और वो नहीं चाहते हैं कि यूएस जाए क्योंकि मेजर वहां बहुत बड़ा मसला है। आपको याद होगा कि यूके में जब इनको गिरफ्तार किया गया था और इनसे कहा गया था कि आप किसी नंबर दें, कांटेक्ट पर्सन दे, तो उन्होंने उस वक्त इमरान खान वजीर आजम का नंबर दिया था, आरिफ नकवी ने, याद रखिएगा। इसके बाद हाई कोर्ट में यह केस है, मेरा ख्याल है एक आध महीने में इसकी अपील फाइनल होनी है और उम्मीद की जा रही है कि ये भी उस सजा को बरकरार रखेंगे, इस फैसले को बरकरार रखेंगे और इस तरीके से ये आरिफ नकवी साहब जो है यूएसए चले जाएंगे, जहां मेन इनकी एफबीआई इन्वेस्टिगेशन करेगी। 2 डायरेक्टर पहले ही वादामाफ गवाह बन चुके हैं, एक इजिप्शियन है और एक इंडियन है, और अब इनकी बारी है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।